धर्म अलग है और लोक धर्म अलग है। तो लोक धर्म का निर्वहन करते हुए महाराज धीरे धीरे परम धर्म की ओर हम बढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि लोक धर्म छोड़ देना है। जो लोक धर्म को का त्याग कर देता है वह संसार में कायर कहलाता है। लोक धर्म भी आवश्यक है। हम किसी के पिता हैं तो किसी के पति हैं तो किसी के भाई हैं। प्रयास करिए कि लोक धर्म का निर्वहन होता रहे। एक व्यक्ति के अनेक रूप हैं। वो पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, भाई भी है, मित्र भी है ना। सारे धर्मों का हमें निर्वहन करना पड़ेगा। और सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, जो अच्छी तरीके से लोक धर्म का निर्वहन कर लेता है वही एक दिन परम धर्म को प्राप्त करता है। बात समझ में आई? कई बार घर में धर्म के चक्कर में लड़ाई होने लगती है। अब ससुर जी बेचारे परेशान हैं, चाय दे दो, और बहू लगी है महाराज माला करने में। हम लोग के पास शिकायतें आती, बोले गुरुजी सासू मां भजन नहीं करने देती है। यदि हमारा धर्म हमारे परिवार को तोड़ रहा है तो कहीं न कहीं हम धर्म के सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। जो अच्छे से लोक धर्म का निर्वहन कर लेगा वही परम धर्म को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने परिवार को लेकर के चलते हुए तब धर्म के पथ पर आगे चलिए और प्रयास करिए, ऐसे लोक धर्म का निर्वहन करिए कि कैसी भी परिस्थिति में परिवार का संगठन टूटे नहीं, परिवार बिखरे नहीं। जिसका परिवार बिखर जाता है उसका संसार बिखर जाता है। इसलिए संघे शक्ति कलो युगे, पूरी ताकत लगा दीजिए, अपने परिवार को जोड़ के रखिए। ये हमारा धर्म सिखाता है। और परिवारी इस बात का ख्याल रखें कि जैसे भी हो हम संगठित रहें। बहुत पीड़ा होती है परिवार के टूटने पर। व्यक्ति बाहर के रोग से एक बार लड़ लेता है, ध्यान से सुनना। कोई रोग हो जाए तो लड़ लेगा, धन के अभाव में जी लेगा, है ना। समाज की उपेक्षा को भी झेल लेगा, लेकिन परिवार में विघटन होता है ना तो जीव मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। और इस पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने, परिवार में अति महत्वाकांक्षा ने परिवार को विखंडित कर दिया है। याद रखना, जीवन में अति महत्वाकांक्षा से बचना सदैव। महत्वाकांक्षा ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। महत्वाकांक्षा ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा से सदैव बच के रहिएगा। जब परिवार के सदस्यों में अति महत्वाकांक्षा पैदा होती है तो परिवार बिखर जाता है।